हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, वही प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा विज्ञापन आपके सामने है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हिंदी यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है ये प्रत्येक साल। पिछली बार यूपी पुलिस में ये एग्ज़ाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ए में आता 5 जनवरी को, बी में है 7 जनवरी को, सी में है 9 जनवरी को, डी में है 10 जनवरी को। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस आपको याद रखना है, 16 जनवरी को जो है 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। यानी अभी हाल ही में जो है कुवेम्पु पुरस्कार दिया गया और ये किसे चुना गया। चलिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में देखते हैं, शीर्षेंदु मुख्य उपाध्याय और बी माता सामेंद्र उपाध्याय, और सी में है शरद उपाध्याय और डी में है रवि कुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने। ए में है इमैनुएल मैक्रोन, बी में आता है गैब्रियल अटल, सी में है मैचोलिन कांटे और डी में है होकिनले चाले। तो फ्रांस का सही आंसर होगा बी, यानी गैब्रियल अटल। ये जो है फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले जो थे कौन थे, इमैनुएल। और आपको याद होगा 2024 में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुएल। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, ग्रेटर नोएडा में एंड्स फूड 2024 का शुभारंभ किसने किया। ए में आता पीएम नरेंद्र मोदी, बी में है अमित शाह और सी में है पीयूष गोयल और डी में आता है राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा बी, यानी इसका सही आंसर होगा सी, यानी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने जो है ग्रेटर नोएडा में एंड्स फूड 2024 का शुभारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ किसने किया। ए में है राजनाथ सिंह और बी माता गिरिराज सिंह और सी में है पीएम मोदी और डी माता अमित शाह। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी पीएम मोदी जी ने जो है गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य की रेड आंट चटनी को मिला भौगोलिक संकेत। ए में है असम, बी माता बिहार और सी में है गुजरात और डी में है ओडिशा। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी, यानी ओडिशा राज्य को जो है रेड आंट चटनी को जो है जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जो है 1999 का अधिनियम है, 1999 का ये एक्ट है। 1999 ही यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। 1999 ही जी कारगिल विजय युद्ध हुआ। यहाँ से भी याद रखना है, 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता हमारा, भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी प्रसादम का अनावरण कहाँ किया गया। भारत की पहली होगी ये प्रसादम, इसका अनावरण कहाँ किया गया। ए में आता पटना बिहार, बी में आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश और सी में है गांधीनगर गुजरात और डी में है उज्जैन मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी उज्जैन मध्य प्रदेश एमपी में जो है भारत की पहली होगी स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे को मिला। ए माता सिंगापुर के चंगी हवाई अड्डा, बी माता इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और सी माता है रियाद हवाई अड्डा और डी माता है मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए, यानी सिंगापुर के चंगी हवाई अड्डे को जो है
2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ए माता अमेरिका, बी माता चीन, सी में भारत और डी में है जापान। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी भारत जो है पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा। और G20 की जो बैठक हुई थी 2023 में, ये भी भारत ने ही संपन्न की थी, यहाँ से ये भी याद रखना है। इंटरपोल की जो बैठक हुई थी, इंटरपोल 2023 में, ये भी भारत में ही संपन्न की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था भारत में, यहाँ से ये भी याद रखना है। G20 की जो अगली बैठक होगी 2024 में, ये कहाँ पर संपन्न की जाएगी? ब्राज़ील में, यहाँ से ये भी फ्रेंड्स याद रखना है। ब्राज़ील में एक बैठक और होगी ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर होगी 2024 में? ये भी ब्राज़ील में ही संपन्न की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया? यानी कौन सी होगी राइफल उग्रम, इसे जो है किसने लॉन्च किया? ए माता DRDO, बी में है इसरो, सी में नासा और डी में है नासकॉम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी DRDO ने जो है असॉल्ट राइफल उग्रम का अनावरण किया, यानी कि इसे जो है लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया? ए माता नाबार्ड बैंक, बी माता है एंड बैंक और बी सी माता बंधन बैंक और डी में है SBI। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, एंड बैंक ने जो है समान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। समिति जो ही शिव रमन समिति थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ए माता 7 जनवरी, बी में 8 जनवरी और सी में 9 जनवरी और डी माता 10 जनवरी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, एंड 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2023 में प्रवासी सम्मेलन जो हुआ था ये मध्य प्रदेश में किया गया था, और इसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो गोहाना के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मोहम्मद इरफान। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए माता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज कंकरी रेड्डी और बी माता है चिराग शेट्टी और सैफाली वर्मा, सी में है मैरी कॉम और शरद कमल, डी माता है सात्विक साईराज कंकरी रेड्डी और रानी रामपाल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को जो है 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसकी जो राशि है वर्तमान में 25 लाख रुपए इसकी राशि है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, बिम्सटेक के महासचिव का कार्यभार कौन संभालेंगे? ए माता है चंद्रपाल पांडे, बी में होगा इंद्रमणि पांडे और सी में है राजेंद्र प्रसाद पांडे और डी माता रविंद्र पांडे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, इंद्रमणि पांडे जो है बिम्सटेक के महासचिव का कार्यभार संभालेंगे। क्या भारत बिम्सटेक का सदस्य है? कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, भारत बिम्सटेक का सदस्य है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? यानी कि मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक ये जो है अभी लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? ए माता अमित शाह, बी माता गिरिराज सिंह, सी में भूपेंद्र यादव और डी में है राकेश शर्मा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी भूपेंद्र यादव ने जो है मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लॉन्च की। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की? ए में आता है उत्तर प्रदेश, बी में है हरियाणा, सी में पश्चिम बंगाल और डी में है तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी पश्चिम बंगाल ने जो है SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किसने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया? ए में है PM मोदी, बी में राजनाथ सिंह, सी में अमित शाह और डी माता द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी PM मोदी ने जो है स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा,
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की? ए माता शिक्षा मंत्रालय, बी में है गृह मंत्रालय, सी में है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, डी माता ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा 2024 का पहला चक्रवात अल्बारो किस देश से टकराया? ए में है इराक और बी में आता अमेरिका और सी में है जापान, डी में है मेडागास्कर। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी मेडागास्कर से जो है अभी हाल ही में अल्बारो चक्रवात टकराया। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है निसर्ग चक्रवात जो था ये किस राज्य से टकराया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा ONGC ने किन नदियों के बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की? ए में है कृष्णा नर्मदा, बी में आता है कृष्णा गोदावरी, सी में है गोदावरी कावेरी, डी में आता है कावेरी कृष्णा। फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कृष्णा और गोदावरी। और आपको याद होगा प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। इसे जो है राष्ट्रीय गंगा नदी का दर्जा मिला था 2008 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।